तो हेलो गाइस, कैसे आप चलो मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेलियर प्राइम का एपिसोड 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जंगल पर देखते हैं जहाँ पर सारे लोग शिकार कर रहे होते हैं क्योंकि गोडीज ने इसको एक टास्क दिया हुआ होता है। और वहीं पर हम किरिहारा को देखते हैं जिसका लेवल 18 हो चुका होता है। और इसके अलावा यासुकी हंस रहा होता है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काशिमा होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। और वहीं पर आसागी लड़की आ जाती है जो कि अपने ग्रुप के साथ होती है और काशिमा से कहने लगती है कि मतलब तुम डी क्लास के हो और तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद सारे लोग ग्रुपों में बटेंगे। क्योंकि तुमने पहले देखा कि मेमोरी के साथ क्या हुआ, वो ज़्यादा कम रैंक वजह से वो मर गया। और हम जो है सारा ग्रुप मिल के लेवल अप करेंगे और हम मिल के ग्रेट एम्पीरियर को हरा सकते हैं और तब तक एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम फिर से अपनी दुनिया में चले जाएंगे जब हम ग्रेट एम्पीरियर को हरा दे। और इसके बाद वो उसके सामने एक वीडियो को लाती है और कहती है कि तुम इसको मारो क्योंकि हम एक साथ लेवल अप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर वो डरते हुए उसको मार डालती है और फिर वो रोने लगती है। और इसके बाद हम गुडीज की जगह पर देखते हैं जहाँ पर सोगी को होश आया हुआ होता है और वो उसके सामने होती है। तो गुडीज बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो कहते हैं कि तुम हापा ना हो, मैंने इसलिए मिमोरो को कंडर पर छोड़ा क्योंकि वो यहाँ का काबिल नहीं था। और ये हमारी पॉलिसी है कि हम कमज़ोरों को ख़त्म करें क्योंकि वो ताकतवरों के लिए मसला बन सकता है। तो इसके बाद सुगी कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब है कि हम कमज़ोरों को कुचल ले और आगे बढ़े। तो वो कहने लगती है कि सुगी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन यहाँ पर ये रूल्स नहीं है, यहाँ पर ये रूल्स है कि हम कमज़ोरों को ख़त्म करें और मैं तुम्हारे अच्छे बनने का दाद देती हूँ। और इसके बाद सोगी कहने लगती है कि तुम और किसी को ना मारोगे, मुझे ये वादा करो क्योंकि मैं उनकी जगह लड़ूंगी। और इसके बाद वो उसके पास आकर उससे हाथ मिलाती है कि मतलब मैं ये बात मानूंगी। और फिर हम डार्क फॉरेस्ट पर देखते हैं जहाँ पर हम 4 लोगों को देखते हैं जिसको द होली वॉचर कहते हैं और वो एक लड़की का पीछा कर रही होती है। और इसके बाद हम अपनी मेन कैरेक्टर मिमोरो को देखते हैं जो कि अपना स्टेटस चेक कर रहा होता है कि मतलब मेरा कितना लेवल अप हुआ है। और फिर वो खुद से कहने लगता है कि मतलब अगर मैं किसी को पैरालाइज करूँ तो मतलब मैं किसी पार्ट को चाहूँ तो उसको आज़ाद भी कर सकता हूँ या उसको पैरालाइज भी कर सकता हूँ, और ऐसा मैं पॉइजन के साथ भी कर सकता हूँ। और फिर वो एक जगह पर देखता है तो वहाँ पर स्लिम्स होते हैं जो कि एक कमज़ोर स्लिम को तंग कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो ये देखता जा रहा होता है और फिर वो सारे स्लेम उसको तंग कर रहे होते हैं। तो इसके बाद मिमोरो उन सारे स्लेम को पैरालाइज कर देता है और फिर उनमें पॉइजन भी डाल देता है और फिर से उनको आज़ाद भी कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे स्लिम भाग जाते हैं और वो कमज़ोर स्लिम जो है वो रुक जाता है। और फिर वो उससे कहने लगता है कि मतलब तुम अपने लिए खूबसूरत सी ज़िंदगी जी लेना और तुम आप जा सकते हो। और इसके बाद मिमोरो जाने लगता है लेकिन वो स्लिम उसका पीछा कर रहा होता है। और फिर मिमोरो उससे कहने लगता है कि मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं। और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और वो सारे द वॉचर जो है वो यही काम करते हैं, वो लोगों के पीछे भागते हैं और जब वो थक जाते हैं फिर वो उनका शिकार करते हैं। और इसके बाद हम मिमोरो को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है उस स्लेम के साथ और उसने उस स्लेम को अपना दोस्त बनाया हुआ होता है और फिर वो उसका नाम भी रखता है पिगेमारू। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे कुछ करना होगा गुडीज का। और इसके बाद वो डार्क हीरो का जो है बुक पढ़ रहा होता है। तो इसके बाद वो उस स्लेम से कहने लगता है जिसका नाम उसने पिगेमारू रखा होता है कि मैं एक लंबे सफ़र पर हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो वो कहता है हाँ, और वो अपना रंग बदल देता है। और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मतलब कह रही होती है कि मैं और नहीं भाग सकती और मैं उनका सामना करूँगी। और इसके बाद उसके चेहरे पर आर्मर आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार होती है। और फिर हम उन 4 लोगों को देखते हैं द वॉचर को जो कि मिमोरो को घेर कर रखा हुआ होता है और वो कहने लगते हैं कि हम उस लड़की के पीछे जाएंगे लेकिन हम पहले इसको लूटेंगे और मारेंगे। तो इसके बाद मिमोरी कहने लगता है कि मुझे कुछ मत कहो और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगता है कि वो टाइम गया जब हम तुम्हें छोड़ दे, लेकिन अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद वो सारे लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मतलब हम इसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकते क्योंकि हमें पैसे मिले हैं उस लड़की को मारने के लिए।
और इसके बाद मिमोरो वहां से जाने लगता है, लेकिन वहां पर एक आदमी कहने लगता है कि मतलब रुको, तुम यहीं से नहीं जा सकते और हम अब तुमको मारने वाले हैं। और इसके बाद वो उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन मिमोरो उसको अपने पैरालाइज की मदद से उसको पैरालाइज कर देता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब ये आदमियों पर भी पैरालाइज काम कर सकता है। और इसके बाद वो सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो उन सारे लोगों के बॉडीज में पॉइजन डाल देता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग मर जाते हैं। और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मतलब मुझे किसी इंसान की व्यू नहीं आ रही। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब यहाँ पर कोई एक पर्सन तो है। और फिर वो जड़ियाँ हिलने लगती है जब वो उस तरफ मुड़कर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर पिगीमारू होता है और पीछे से मिमोरी आकर उसको पैरालाइज कर देती है और कहते हैं कि मतलब क्या तुम उन साथियों का दोस्त हो और क्या तुम मुझे मारने आए हो। तो इसके बाद वो लड़की कुछ नहीं कह पाती, तो इसके बाद वो उसके सर से पैरालाइज हटा देती है, जिसकी वजह से फिर वो बोलने लगती है और फिर वो उसके आगे चला जाता है और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं उन सारे लोगों से बच के यहाँ पर आई हो और क्या तुमने उन लड़कों को मारा। तो वो कहने लगता है हाँ मैंने उनको मारा। तो वो कहती है कि क्या तुम अकेले थे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ एक और दोस्त भी है, लेकिन तुमको मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं तुमको नहीं मारूंगी क्योंकि तुमसे कोई झूठ की बदबू नहीं आ रही। तो इसके बाद वो लड़की भी कहती है कि मतलब मुझे तुम भी अच्छे लगे हो। और इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मतलब मैं कहाँ पर हूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम किंगडम ऑफ ओल्जा की साउथ की जंगल पर हो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब मैं तुमसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मतलब क्या तुम्हें ये राइटिंग समझ में आ रही है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे एक शख्स मालूम है जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन है और उसको इसके बारे में पता है, जिसका नाम है द विच ऑफ डेबूस, लेकिन उसने कभी भी अपना नॉलेज किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब तुम कुछ ही मिनट में इस पैरालाइज से हट जाओगे और तुम फिर अपने रास्ते पर चलना और मैं अपने रास्ते पे। तो इसके बाद वो ऐसे चला जाता है और फिर वो पिगीमारू से कहने लगता है कि मतलब तुम पीछे नज़र रखना कि मतलब वो लड़के हमारा पीछा ना करे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।